रात का सन्नाटा इतना गहरा था कि राघव की साइकिल के टायरों की आवाज भी किसी धमाके जैसी गूंज रही थी। राघव बुरी तरह घबराया हुआ था। उसे आज रात हर हाल में रामपुर गांव पहुंचना था, लेकिन समस्या ये थी कि उसने आज से पहले कभी उस गांव का रास्ता देखा तक नहीं था। राघव को बस इतना पता था कि रामपुर गांव इसी दिशा में कहीं है। जैसे जैसे वो साइकिल के पैडल मार रहा था, जंगल का रास्ता और भी डरावना होता जा रहा था। खुद का डर भगाने के लिए वो खुद से ही बड़बड़ाने लगा। कहाँ फंस गया यार, किसी से रास्ता पूछ लेना चाहिए था। इस सुनसान रास्ते पर तो परिंदा भी नजर नहीं आ रहा है। बस एक बार ये रामपुर का रास्ता मिल जाए, फिर चैन की सांस लूंगा। तभी उसे सड़क के किनारे एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई दी। वो इमारत किसी इंसान का घर नहीं बल्कि एक मुर्दा घर था। उस पर पड़ी धुंधली रोशनी और वहां पसरी अजीब सी शांति को देखकर राघव की रूह कांप गई। उसने बिना पीछे मुड़े अपनी साइकिल की रफ्तार बढ़ा दी। कुछ दूर और आगे जाने पर उसे घने पेड़ों के बीच एक छोटा सा ढाबा दिखाई दिया। ढाबे की छत से एक मध्यम सा बल्ब लटक रहा था। वहां सिवाय एक शख्स के और कोई नहीं था। राघव ने अपनी साइकिल रोकी और हांफते हुए उसके पास गया। भाई साहब नमस्ते, मेरा नाम राघव है। मुझे अर्जेंट काम से रामपुर गांव जाना है, पर मैं रास्ता भटक गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ से कौन सा रास्ता सीधा रामपुर गांव जाता है? उस आदमी ने राघव की तरफ गौर से देखा और धीरे से अपना चेहरा ऊपर किया। उसके चेहरे पर गहरी झुर्रियां थी और आंखों में एक अजीब सा खालीपन। उसने धीमी आवाज में राघव को कुछ जवाब दिया। बेटा, तुम तो रास्ता भटक गए हो। तुम तो एक मील आगे आ गए हो। तुम्हारा रामपुर गांव का रास्ता तो पीछे ही छूट गया है। और हाँ बेटा, तुम बहुत गलत वक्त पर इस रास्ते पर आ गए हो। रामपुर जाने वाला रास्ता तो उसी मुर्दा घर के ठीक पीछे से होकर निकलता है। ये क्या कह रहे हो काका? आपका मतलब है कि मैं रास्ते से बहुत आगे आ गया हूँ? रामपुर गांव का रास्ता इधर से नहीं जाता क्या? नहीं बेटा, ये रास्ता तो शहर की तरफ जाता है। रामपुर गांव का रास्ता तो पीछे है। जिस रास्ते से तुम आए हो वहां तुमको एक पुराना घर जैसा दिखाई दिया क्या? हाँ काका, रास्ते से आते आते मुझे एक पुरानी इमारत तो दिखी, लेकिन काका आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? बेटा, वो कोई इमारत या घर नहीं है, वो तो एक मुर्दा घर है और वहीं से एक रास्ता आगे की ओर निकलता है। वही रास्ता रामपुर गांव की तरफ जाता है। ढाबे वाले की ये बात सुनकर राघव ने एक गहरी सांस ली। मुर्दा घर का नाम सुनते ही उसके मन में फिर से वही सिहरन दौड़ गई जिससे वो अभी अभी बचकर निकला था। ढाबे वाले ने राघव की ओर देखते हुए बोला, बेटा, रात को उस रास्ते पर परिंदा भी पर नहीं मारता। तुम इस रास्ते से नए हो, शायद इसीलिए यहां तक आ गए। रामपुर जाने वाली पगडंडी उसी मुर्दा घर की पिछली दीवार से सट कर निकलती है, जो सीधे जंगल के सीने को चीरती हुई गांव तक जाती है। यह बात सुनकर राघव घर से कांपने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे, लेकिन आज ही राघव को किसी भी हाल में रामपुर गांव जाना जरूरी था। राघव ने फिर एक बार ढाबे वाले को पूछा, काका, क्या कोई और रास्ता नहीं है क्या रामपुर गांव जाने के लिए? वो जगह देखने में ही बहुत अजीब लग रही थी। अगर दूसरा कोई रास्ता हो तो बता दीजिए। बेटा, रास्ते तो बहुत हैं, पर मंजिल तक पहुंचने वाला वही मुर्दा घर के पास से गुजरने वाला एक रास्ता है। वैसे भी बेटा, डर तो जिंदा लोगों से लगता है। वो जगह तो बस एक खाली इमारत है। वहां अब कोई हलचल नहीं होती, बस एक सन्नाटा है जो कभी कभी बातें करता है। राघव को ढाबे वाले की बातें कुछ अजीब लगी, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसे सुबह होने से पहले हर हाल में रामपुर पहुंचना ही था। बेटा, उस मुर्दा घर के रास्ते से संभल कर जाना। उस मुर्दा घर के पास पहुंचकर रुकना मत, चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे। ढाबे वाले की बात सुनकर राघव ने अपनी साइकिल मोड़ी और फिर से उसी मुर्दा घर के अंधेरे रास्ते की ओर बढ़ गया, जहां वो खामोश मुर्दा घर उसका इंतजार कर रहा था। रात के 10 बज चुके थे और अंधेरा इतना गहरा था कि राघव की धड़कनें अपने आप ही तेज हो रही थी। जैसे जैसे वो उस मुर्दा घर के करीब पहुंच रहा था, हवा में एक अजीब सी भारीपन और रास्ते से अजीब सा महसूस होने लगा।
जैसे ही राघव उस मुर्दा घर के और करीब गया, तभी राघव ने डरते डरते अपनी साइकिल धीमी की। उसी मुर्दा घर के पास एक इंसान खड़ा था। वो कोई और नहीं, उसी मुर्दा घर का चौकीदार था, नथुराम। जैसे ही राघव उस रास्ते से जा रहा था, तभी चौकीदार नथुराम ने राघव को टोका। अरे वो मुसाफिर, कहाँ जा रहे हो इतनी रात को, और वो भी इस मुर्दा घर के रास्ते से? इस मुर्दा घर की दीवारें आज बहुत बेचैन है। मुझे रामपुर गांव जाना है। उस ढाबे वाले भाई ने यही रास्ता बताया है। राघव की बात सुन के नथुराम जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी किसी सूखी लकड़ी के टूटने जैसी थी। ढाबे वाला, उसने तो सही बताया, पर याद रखना, इस रास्ते से गुजरते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना। इस मुर्दा घर की खिड़कियां खुली हैं और अंदर का सन्नाटा तुझे पुकारेगा। बस साइकिल की पैडल मारते रहना। राघव ने हिम्मत जुटाई और तेजी से साइकिल दौड़ाई। उसे महसूस हो रहा था कि मुर्दा घर की काली खिड़कियों से कोई उसे लगातार देख रहा है, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। कुछ ही मिनटों में वो उस मनहूस इमारत के घेरे से बाहर निकल आया। उसने राहत की लंबी सांस ली। वो सही सलामत बच निकला। मुर्दा घर से करीब 2 मील आगे निकलते ही घने पेड़ों के बीच सड़क पर उसे एक आदमी पैदल चलता हुआ दिखा। वो आदमी ढीला ढाला कुर्ता और धोती पहने था। राघव ने सोचा कि शायद ये कोई गांव वाला है, तो उसने साइकिल रोक ली। राम राम काका, आप इतनी रात को यहाँ इस भयानक रास्ते से अकेले? बेटा, मैं पास के ही गांव हरियापुर का रहने वाला हूँ। शहर से लौट रहा था, बस छूट गई तो पैदल ही निकल पड़ा। वैसे तुम कहाँ जा रहे हो बेटा? काका, मैं शहर का रहने वाला हूँ और मैं रामपुर गांव जा रहा हूँ। क्या रामपुर गांव का रास्ता यही है? हाँ बेटा, रामपुर जाने वाला रास्ता यही है, लेकिन बेटा ये रास्ता बहुत ही भयानक और सुनसान है। रात में इस रास्ते से कोई नहीं जाता। अच्छा किया जो तुम उस मुर्दा घर के पास नहीं रुके। सुना है वहां की मिट्टी में अब भी उन लोगों की रूहें भटकती हैं जिनका यहाँ कोई नहीं था। वैसे भी रामपुर का रास्ता हरियापुर के जंगल से होकर ही जाता है। चलो, मैं तुम्हें सही मोड़ तक छोड़ देता हूँ। राघव को अब थोड़ा सुकून महसूस हो रहा था कि उसके साथ कोई इंसान है, लेकिन शिवानंद के चलने की आहट सड़क पर बिल्कुल सुनाई नहीं दे रही थी। राघव को शिवानंद का साथ पाकर बहुत तसल्ली मिली। दोनों के बीच बातों का सिलसिला शुरू हुआ। शिवानंद ने बताया कि हरियापुर एक खुशहाल गांव है और वहां के लोग बहुत मिलनसार हैं। वो राघव को रास्ते की बारीकियों के बारे में समझाता रहा ताकि वो दोबारा रास्ता ना भटक जाए। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और जल्द ही हरियापुर की सीमा दिखाई देने लगी। बस बेटा, यही है मेरा गांव। मेरा घर यही पास में है। बेटा, रात बहुत हो गई है और आगे का रास्ता भी बहुत ही डरावना है। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं हो तो तुम आज की रात मेरे घर में रुक सकते हो। सुबह तुम रामपुर गांव चले जाना। नहीं काका, मुझे किसी भी हाल में अभी रामपुर गांव पहुंचना है। ठीक है बेटा, अगर तुझे अभी रामपुर पहुंचना है तो अब तुम यहां से सीधे चले जाओ। करीब 2 मील बाद तुम्हें एक बड़ा पत्थर दिखेगा। वहीं से दाहिने मुड़ जाना, वही रास्ता तुम्हें सीधा रामपुर ले जाएगा। अब तुम सुरक्षित हो। अब राघव एक बार फिर अकेला था, लेकिन इस बार उसके मन में डर कम और मंजिल तक पहुंचने का भरोसा ज्यादा था। उसने अपनी साइकिल के पैडल तेज किए। ठंडी हवा अब उतनी डरावनी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद राघव उस बड़े पत्थर के पास पहुंच जाता है। जैसे ही उसने शिवानंद के बताए पत्थर से दाहिने मोड़ लिया, दूर से उसे कुछ धुंधली रोशनियां दिखाई देने लगी। कुत्तों के भौंकने की आवाजें और पुराने घरों की परछाइयां साफ होने लगी थी। राघव ने चैन की एक लंबी सांस ली। वो आखिरकार अपनी मंजिल पर पहुंच ही गया।